नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है किस दिशा में होगा हमारा भाग्योदय या किस दिशा में जा कर के हम सबसे अधिक धन कमाएंगे। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वह विषय आपके नौकरी से, व्यवसाय से या लाभ से संबंधित है। जहां आपका जन्म हुआ है वहां से किस दिशा में आप जाएंगे कि आप सबसे अधिक सक्सेस होंगे, सबसे अधिक आप जीवन में लाभ को कमाएंगे। चलिए डेमो कुंडली पे ध्यान देते हैं। यह एक काल पुरुष की कुंडली हमने बना लिया है। अब इसमें 3 घर को आपको विशेष देखना है। सबसे पहले लग्न, जो यह स्थान है, दूसरा स्थान आपका भाग्य का और तीसरा स्थान आपका लाभ का। सबसे पहले लग्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जीवन में सबसे अधिक तभी लाभ मिलता है जब उसका लग्न मजबूत होता है। लग्न मजबूत की स्थिति को देखने के लिए आपको लग्न में लिखे गए अंश को देखना है। अगर आपका लग्न 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो आप बहुत ही मजबूत हैं। उसके बाद देखना होता है लग्नेश। जैसे यहाँ पे जो भी राशि बनी हुई है इसका स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। जैसे यहाँ काल पुरुष की कुंडली है तो यह मेष लग्न से शुरू हुआ। मेष लग्न का मालिक होता है मंगल। अब मंगल देव अगर पहले भाव में, अगर 5वें भाव में, अगर 7वें भाव में, अगर 9वें भाव में, अगर 10वें भाव में, अगर एकादश भाव में 12 से 18 डिग्री के बीच में उपस्थित होते हैं तो यह समझा जाएगा कि लग्नेश काफ़ी मजबूत है। ऐसे ही अगर यहाँ 2 लिखा है तो शुक्र को समझना चाहिए, 3 लिखा है तो बुध को समझना चाहिए, 4 लिखा है तो चंद्रमा को समझना चाहिए, 5 लिखा है तो सूर्य को समझना चाहिए, 6 लिखा है तो बुध को समझना चाहिए, 7 लिखा है तो शुक्र को समझना चाहिए, 8 लिखा है तो मंगल को समझना चाहिए, 9 लिखा है तो बृहस्पति को समझना चाहिए, 10 और 11 लिखा है तो शनि देव को समझना चाहिए और 12 लिखा है तो बृहस्पति देव को समझना चाहिए। यह तो लग्न की बात हुई। अब दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण घर होगा वह होगा 9वां, जहां से हम भाग्य को देखते हैं। और उसके बाद से हमें देखना है एकादश भाव को, जहां से हम जीवन के लाभ को देखते हैं। अब आपको यह समझना है, मान लीजिए मैं लाभ से ही आपको समझाता हूं। तो लाभ में अगर यहां लिखा है 5 तो इसका मतलब हुआ कि इस घर का जो स्वामी है वह सूर्य है। सूर्य देव अगर लाभेश हैं आपके और वह एक अच्छे भाव के मालिक हैं। अच्छे भाव का मतलब है या तो मित्र की राशि में हो, या तो उच्च की राशि में हो, या तो दिग्बली हो, तो इसको हम लोग कहेंगे अच्छा भाव। या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। केंद्र त्रिकोण की व्याख्या, अच्छे और बुरे की व्याख्या मैं पीछे के वीडियो में कर चुका हूँ। पीछे के वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। विशेषतः मैं सूर्य देव की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ लिखा है 5, यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं लिखा है 5, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो राशि बनी वह सिंह राशि बनी और उसके स्वामी होते हैं सूर्य देव। तो ऐसे व्यक्ति को अगर पूर्व दिशा में वह जा कर के अपना कुछ भी व्यापार करे,
नौकरी करे तो निश्चित तौर पे वह जीवन में सबसे अधिक सफल पूर्व दिशा में होने वाला है। उसके बाद अगर यहाँ पे या यहाँ पर लिखा है 4, देखिए अब 2 घर हो गए। मैंने आपको नवम घर बताया है और मैंने आपको एकादश भाव बताया है। तो इनमें से दोनों में से, जैसे यहाँ 4 लिखा होगा तो यहाँ लिखा होगा 6। इन दोनों में से आपको यह समझना है कि चौथी राशि हमारी मजबूत है या छठी राशि हमारी मजबूत है, चंद्रदेव मजबूत हैं या बुधदेव मजबूत हैं। यह देख करके अंश वाइज देख लीजिए, दिग्बली देख लीजिए, मित्र की राशि में देख लीजिए, या ग्रह नीच की स्थिति में न हो तो दोनों में से आप कोई भी ग्रह को समझ सकते हैं। बस दोनों में जो सबसे मजबूत होगा उसी को आपको ध्यान में रखना है। चंद्रदेव अगर आपके लाभ भाव में या आपके भाग्य भाव में उपस्थित हैं तो ऐसे व्यक्ति को वायव्य कोण पे जा कर के या उत्तर दिशा में जा कर के अपने व्यवसाय को करना चाहिए, अपनी नौकरी को करना चाहिए। इससे वह व्यक्ति काफ़ी सफल रहेगा। अगर यहाँ पर 1 लिखा हो या 8 लिखा हो, 1 या 8 दोनों के मालिक होते हैं मंगलदेव। तो ऐसे व्यक्ति को अगर दक्षिण या पूर्व दिशा में जा कर के वह अपना काम धाम प्रारंभ करता है तो उसको सफलता उसके जीवन में और दिशा की अपेक्षा सबसे अधिक वह सफल होगा। ऐसे ही अगर इस स्थान पे या इस स्थान पे 3 या 6 लिखा है तो इसके मालिक बनेंगे बुधदेव। मिथुन राशि और कन्या राशि के मालिक बुधदेव होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पूर्व दिशा को छोड़ देना चाहिए। पूर्व दिशा को छोड़ करके वह किसी भी दिशा में जाएंगे तो उनको सफलता निश्चित मिलने वाली है। अगर इस स्थान या इस स्थान पर लिखा हो 9 या 12 तो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति देव। ऐसे व्यक्ति को पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में जा कर के अपने जीवन में जो व्यापार, जो नौकरी, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इस दिशा में जा कर के जीवन में अधिक लाभ कमाएगा। अगर यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर की राशि लिखी है या यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर की राशि लिखी है तो इस 2 नंबर और 7 नंबर राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव पश्चिम या दक्षिण इन दोनों दिशा में जा कर के अगर ऐसा कोई जातक है तो वह अपने जीवन की शुरुआत विशेषतः व्यापार से, नौकरी से कर सकता है। वह जीवन में अधिक सफल होगा। अगर यहाँ पर 10-11 नंबर की राशि या यहाँ पर 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हो और वहीं पर लिखे हों शनिदेव या शनिदेव की स्थिति केंद्र के भाव में, त्रिकोण में, लाभ में बनती है तो ऐसे जातक को विशेषतः पश्चिम या दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। पश्चिम या दक्षिण दिशा में वह व्यक्ति अधिक सफल होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ केतु देव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को नैऋत्य कोण पर दक्षिण और पश्चिम दिशा में जा कर के अधिक सफलता मिलने वाली है। कुंडली में देखना पड़ेगा। अगर बृहस्पति देव कमज़ोर हों, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति देव कमज़ोर हों और केतु देव मजबूत हों तो ऐसे व्यक्ति को उत्तर दिशा में जा कर के अपने जीवन में व्यापार को, नौकरी को करना चाहिए। ऐसे लोग अधिक सफल होंगे। या
इस स्थान पे राहु देव मजबूत स्थिति में बनते हैं तो नैऋत्य दिशा तो उनका सबसे अच्छे, उनका पसंदीदा दिशा है, उस पे तो वह व्यक्ति जा कर के सफल होगा ही। इसके अलावा अगर वह दक्षिण दिशा में भी जाना चाहता है तो मित्रों ऐसा जातक अधिक जीवन में सफल होता है। इस प्रकार से मैंने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब 2-3 चीज़ें और आपको समझना चाहिए। जैसे जिसकी पुरानी दुकान है, जिसका पुराना व्यवसाय है, पैतृक व्यवसाय है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ वह व्यक्ति जो अपने जीवन की शुरुआत, जो अपने जीवन का कर्म, कमाई, यह सब कुछ करने के लिए सोच रहा है। मैं उन व्यक्तियों को समझाना चाहता हूँ जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं। वह कुंडली के अनुसार 9वें भाव और एकादश भाव को ध्यान से देखें, उनमें कौन सी राशि बनी है। राशि के अनुरूप वह उस दिशा में जा कर के प्रयास करते हैं तो उनको सफलता अधिक मिलती है। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है, व्यक्ति के जीवन की कमाई प्रारंभ होती है, वह इधर उधर भटकने के अलावा अगर सही दिशा में काम करता है तो सफलता 100% उसको अवश्य मिलती है। आशा है कि इस मेरे वीडियो को आप समझेंगे और मेरे द्वारा बताए गए दिशा पे अगर आप काम करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।